डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम एक फंक्शन डिस्कस करना रह गए थे, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। आइए अपन पहले इसकी चर्चा करें। सिंबल गौर करना, ये इस तरह का होता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह से होता है। दोनों में डिफरेंस है, यानी ये ब्रैकेट यहाँ से ये टर्न नहीं हुआ है, ये टर्न वाला पार्ट हटा दिया। ओके, अब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि कोई भी फंक्शन y, जिसको अपन एफ ऑफ एक्स भी लिखते हैं, वो इस तरह से डिफाइन होता है। इट इज कॉल्ड टू बी ए स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर आप x की वैल्यू कोई भी एक रियल नंबर इंसर्ट करें और आपका f ऑफ x एक स्मॉलेस्ट इंटीजर आएगा विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x। ध्यान रहे, वो इंटीजर तो आएगा बट वो x से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा। और क्योंकि किसी भी नंबर, जैसे मान लो आपने 2.1 लिया, अब 2.1 से ग्रेटर तो इंटीजर्स खूब है, 3, 4, 5, 6 अनलिमिटेड है। बट वापस मैं बोल रहा हूँ, लाइन को गौर से सुनना, इट विल बी अ इंटीजर ग्रेटर देन टू दिस बट विल बी द स्मॉलेस्ट। तो उनसे ग्रेटर जो भी है, इस 2.1 से ग्रेटर 3, 4, 5, 6, उन सब में स्मॉलेस्ट कौन है? 3। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि अगर मान लो आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.1 का लेना है, द वैल्यू विल बी 3। ओके, और प्रीवियसली अपन ने देखा, अगर मान लो यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता तो वैल्यू 2 आती। बस दोनों में इतना सा फर्क है। इसी फंक्शन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीलिंग फंक्शन। ये सीलिंग फंक्शन की तरह भी ट्रीट होता है। ठीक है, छोटी सी बात थी, आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपन डोमेन की। देखिए, डोमेन x की वैल्यू आप रियल नंबर में से कुछ भी इंसर्ट करते हैं, कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं आप। ओके, और अगर मान लो इसकी रेंज की बात करें अपन, तो यस, रेंज में क्या होगा? रेंज वापस ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बट रिजल्ट आप x की वैल्यू कुछ भी इंसर्ट करें, रिजल्ट हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू आएगी। तो अपन बोलेंगे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जो है वो इसकी रेंज बनेगा, इंटीजर्स। ओके, तो ये लास्ट जो 5th टाइप का एक फंक्शन रह गया था, वो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका इस तरह से है। अब आते हैं अपन इस चैप्टर का जो नेम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें फर्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन कंटिन्यूटी, देखते हैं। और इसी के साथ ही अपन 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने की इस वीडियो में जहाँ तक कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर अगले वीडियो में आपको 5.1 की एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए, अब मैं बात करता हूँ कंटिन्यूटी की। ओके, कंटिन्यूटी के लिए अपन बोलते हैं अ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x इक्वल्स टू a इन इट्स डोमेन। वो अपने डोमेन के किसी भी पॉइंट x इक्वल्स टू a पर कंटिन्यूअस होगा इफ, यहाँ पर ध्यान रखिए, दो कंडीशन आपको लगानी। फर्स्ट, पहला है कि f ऑफ a इज डिफाइंड, यानी आप फंक्शन में x की जगह a रखेंगे तो वो डिफाइंड होना चाहिए, मीन्स एक रियल नंबर आना चाहिए। ओके, और सेकंड कंडीशन है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x मस्ट एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू, जब लिमिट निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए? f ऑफ a के बराबर होनी चाहिए। ये डियर स्टूडेंट्स दो कंडीशन है जिसके आधार पर अपन किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलेंगे। मैं वापस इसकी डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से समझिए। कोई भी फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल्स टू a, जो कि पॉइंट उसके डोमेन में से है, वहाँ पर कंटिन्यूअस होगा। उसकी दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। पहला, f ऑफ a मस्ट बी डिफाइंड। तो आप किसी भी क्वेश्चन में अगर आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो पहले आप चेक करेंगे f ऑफ a को कि वो डिफाइंड है या नहीं, डिफाइंड होना चाहिए। और दूसरी उसके साथ लिमिट, उसकी लिमिट, अच्छा लिमिट की बात करें अपन, क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं, लिमिट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती है। ठीक है, पर यहाँ पर समरी में आपको लिमिट लिखा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड बोथ। ओके, लिमिट मस्ट एग्जिस्ट, लिमिट वहाँ पर एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो किसके इक्वल होनी चाहिए? लिमिट का जो रिजल्ट आता है वो एफ ऑफ ए के इक्वल्स टू होना चाहिए। ओके, इस तरह से अपन किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलेंगे। आइए मैं एक एग्जाम्पल से आपको इलेबोरेट करता हूँ। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये एक फंक्शन लिया, चलो मैं y हटाता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं हो। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिया। चेक करिए कि वो x इक्वल्स टू 2 पर कंटिन्यूस है। आपको x इक्वल्स टू 2 पर उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ओके, चलिए अपन करते हैं। सॉल्यूशन अपन किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले अपन लिखेंगे हियर x इक्वल्स टू 2, सो f ऑफ 2, यही वाली बात हो रही है। f ऑफ a की जगह कितना है? 2। f ऑफ 2 कितना होगा? आप x की जगह 2 रखिए, कितना आ रहा है? 4 एक रियल नंबर, तो अपन बोलेंगे इज डिफाइंड। इट इज डिफाइंड, ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई।
ओके, अब पहली कंडीशन फुलफिल होने के बाद सेकंड कंडीशन देखिए आप क्या है, लिमिट मस्ट एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और साथ में एफ ऑफ ए के बराबर भी आनी चाहिए। चलिए अपन चेक करते हैं लिमिट्स में। आप जानते हैं, अच्छा लिमिट की कंडीशन आपको पता है ये भी होती है कि आप इस तरह से लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन एफ ऑफ एक्स, इसको अपन राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन जिसको अपन लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। ये सारी लिमिट्स आपस में म्यूचुअली बराबर आनी चाहिए एफ ऑफ ए के। चलिए अपन पहले चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट प्यारे बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि लिमिट्स आपने क्लास 11 में सीखी है तो आप फटाफट इसको समझ भी जाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं अपन। लेफ्ट हैंड लिमिट अपन फंक्शन में एफ ऑफ, अच्छा यहाँ पर जो x की वैल्यू 2 है तो 2 से लेफ्ट में लेता हूँ 2 माइनस एच, आपने एफ ऑफ 2 माइनस एच निकाला, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। लिमिट यहाँ पर h टेंड्स टू 0, ये इतना नजदीक है कि h आपका ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0 हो रहा है, तब आप क्या लिखेंगे, इट विल बी 2 माइनस एच होल स्क्वायर, क्योंकि x की जगह आपने 2 माइनस एच डाला, स्क्वायरिंग कीजिए कितना आएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4h एंड प्लस एच स्क्वायर। ओके, अब जब लिमिट में आप जहाँ h है वहाँ पर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस 4 इंटू एच यानी 4 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस एच स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 0 दैट इज 0, रिजल्ट कितना आ गया 4। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपके वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर आ रही है। एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई, बट अपन सिर्फ इसी के आधार पर नहीं बोलेंगे, अपन राइट हैंड लिमिट भी चेक करेंगे। चलिए आप इसी तरह से आप लेफ्ट हैंड की जगह जब राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो क्या चेंजेस आना है, ये यहाँ पर 2 प्लस एच हो जाएगा, मैं यहीं से आपको समझा देता हूँ। ओके, 2 प्लस एच होगा तो आप फंक्शन में 2 प्लस एच लिखेंगे, 2 प्लस एच लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस आने के बाद आप लिमिट एच टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो 4 की जगह पे तो 4, फिर प्लस 4h यानी 4 इंटू 0 दैट इज 0, एच स्क्वायर दैट इज स्क्वायर ऑफ 0 दैट इज अगेन 0 एंड ओवरऑल एडिशन इज 4। तो क्या हुआ, आपने देखा एफ ऑफ ए एंड लिमिट x टेंड्स टू a, f of x from positive direction यानी right hand limit, and limit x tends to a from negative direction f of x, they all three are mutually equal, यानी आपकी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई और आपकी फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो आप बोलोगे hence this function f of x equals to x square is continuous at x equals to 2। इस तरह से आपको अपनी NCERT बुक के 5.1 के सारे क्वेश्चंस में जिसमें अपने को कंटिन्यूटी प्रूव करनी है, आप कंटिन्यूटी आप इस तरह से प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन कैसे होता है। जरूरी नहीं कि हर फंक्शन हर पॉइंट पर कंटिन्यूस हो, कभी कभी वो डिसकंटिन्यूस भी हो जाता है। तो अपन इसी के अंदर बात करेंगे कि इसी डोमेन के अंदर मान लीजिए कोई भी वैल्यू x इक्वल्स टू b आपकी डिसकंटिन्यूस कहलाएगी। क्या होगी, डिसकंटिन्यूस कहलाएगी कि भाई x इक्वल्स टू b पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस होगा, f ऑफ x विल बी डिसकंटिन्यूस। तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, पहली कंडीशन क्या होगी, आपका f ऑफ b भी डिफाइंड नहीं होगा, इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। और या फिर ये हो सकता है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट does not exist, ओके। और इफ अगर वो एग्जिस्ट करती है तो दोनों आपस में इक्वल नहीं होगी, ये कंडीशन भी हो सकती है, दोनों आपस में इक्वल भी नहीं होगी। या फिर हो सकता है दोनों इक्वल तो हुई बट उसकी वैल्यू एफ ऑफ बी के बराबर नहीं आ रही है, तो उस वक्त अपन उस पॉइंट को बोलेंगे दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस फॉर द गिवन फंक्शन। ओके, चलिए अपन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन के लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, जो कि आपको मैं बकायदा ग्राफ से समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए अपन एक फंक्शन लेते हैं, कंसीडर करते हैं अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एक फंक्शन मैंने लिया f ऑफ x इज डिफाइंड एज इट इज इक्वल्स टू 2 एंड इट इज इक्वल्स टू 1। ओके, ये 2 कब है, जब आपके x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और ये 1 कब है, जब आपके x की वैल्यू लेस देन 0 है। ये एक फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, ठीक है। आइए इसका अपन ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये मैंने इसका ग्राफ बनाया, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस, वर्टिकल y एक्सिस, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 x होगा तो वैल्यू इसकी 2 होगी। मैं ये फर्स्ट वैल्यू 1 और ये 2 है, यहाँ पर वैल्यू 2 है, और पॉजिटिव वैल्यू यानी राइट साइड के लिए ये फंक्शन आपका इस तरह से चलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन चलेगी, बिल्कुल स्ट्रेट। ओके, बट आपको साथ ही दे रखा है कि x लेस देन 0 के लिए वैल्यू आपकी जो है इसकी फंक्शन की 1 ही है, तो y की वैल्यू 1, ये 1 है और ये 2 है, ये फंक्शन आपका इस तरह से होगा। बट यहाँ पर आपको एक ओपन स्पेस देना पड़ेगा, कारण 0 इंक्लूड नहीं है इसमें, 1 इंक्लूड नहीं है,
जीरो इंक्लूड नहीं, देखिए लेस देन जीरो पे ही। अब अपन चेक करते हैं क्या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू जीरो। अपन चेक करते हैं कि x इक्वल्स टू जीरो पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है या फिर कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले अपन f ऑफ जीरो निकालेंगे। अब देखिए f ऑफ जीरो किसके बराबर है आपका 2 के बराबर। क्या हुआ, इट इज डिफाइंड। बिल्कुल इसके आधार पर अपन कह नहीं सकते फंक्शन डिसकंटिन्यूस है x इक्वल्स टू जीरो पर। बट आपने जो ही यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट ली, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, जीरो माइनस एच। जीरो माइनस एच की वैल्यू यानी जीरो से जस्ट लेस वैल्यू, और जीरो से जस्ट लेस वैल्यू के ऊपर प्यारे बच्चों वैल्यू कितनी आएगी 1। यहीं से समझ में आ गया, एक जगह 2 आ रहा है, एक जगह 1 आ रहा है। क्या ये फंक्शन आपका x इक्वल्स टू जीरो पर कंटिन्यूस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो अपन बोलेंगे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू जीरो। ये तो हो गया इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसकी राइट हैंड लिमिट भी आप निकालेंगे, जीरो प्लस एच करेंगे आप, राइट हैंड लिमिट में वैल्यू कितनी आएगी, वापस 2 आएगी, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो पर वैल्यू कितनी हो रही है, 2 हो रही है। तो ये एक 1 यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब इसका आप ग्राफिकल मीनिंग समझिए कि ग्राफ में इस चीज़ को अपन कैसे समझें कि भाई ये फंक्शन अपना कंटिन्यूस है या नहीं है। चलिए यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से वैल्यू आती जा रही है, उधर प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है। अपन माइनस इन्फिनिटी से रवाना हुए, अपन आराम से ग्राफ के ऊपर चलते जा रहे हैं, कहीं पर भी कोई ब्रेकेज नहीं आया। परंतु जो ही अपन यहाँ पर आए, आपने बिल्कुल अपने जो पेन है या पेंसिल है आपने लगातार चलाई, बट यहाँ पर मुझे एक कर्व को लगातार चलाने के लिए मेरी पेन को यानी मेरे इस मार्कर को मुझे उठा के 2 पे पटकना पड़ेगा, बीच में गैप देना पड़ेगा मैं। पर मैंने जो ही बीच में मार्कर उठा लिया तो फिर काहे का ये फंक्शन कंटिन्यूस। आपने कंटिन्यूटी में इस तरह से ग्राफ थोड़ी बना सकते। आप ये लाइन, ये बीच का पार्ट तो आपका है ही नहीं। आप यहाँ से यहाँ तक खींचोगे, 1 तक पहुँच जाओगे, फिर आपको 2 से यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपने क्या हुआ, बीच में मार्कर को उठा लिया। अरे भाई जब मार्कर उठा लिया तो ये फंक्शन अपना कंटिन्यूस x इक्वल्स टू जीरो पर है ही नहीं। ये था प्यारे बच्चों इसका ग्राफिकल मीनिंग। होप सो आपको इसका मोटा मोटा इस चैप्टर का अंदाजा तो समझ में आ गया होगा कि अपन किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो का बार बार देखिए जब तक कि चीज़ें क्लियर नहीं होती है, और अपन अगला वीडियो श्योरली, क्योंकि वीडियो देखो ज़्यादा लेंथ का होता है तो आप भी बोर हो जाते हैं। तो 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं। आप वीडियो जरूर देखें। आपने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास वो वीडियो पहुंचे। थैंक यू सो मच।